नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं धर्मा जीएस मास्टर, जहां मिलती है बीपीएससी की बेहतरीन तैयारी। दोस्तों, आज हम लोग जीएस 2 के अंतर्गत इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी वाले सेक्शन से लॉन्ग क्वेश्चंस को प्रयास करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट साबित होगा। इसके लिए हमने 67, 68 और 69 बीपीएससी के प्रश्नों को देखकर हम पेपर सेट करने वाले की सोच को समझने की कोशिश करेंगे और उसी आधार पे आपके लिए 70वीं बीपीएससी के लिए अर्थात मेंस एग्जाम के लिए 9 लॉन्ग प्रश्न को देखेंगे और यह प्रश्न आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट साबित होगा। भले ही आप जितना भी इस सेक्शन में तैयारी किए हों, बट इस प्रश्न को जरूर देख कर जाइएगा। तो चलिए कुछ मिनट में हम लोग विश्लेषण कर लेते हैं 67 से लेकर 69 के प्रश्नों का और उसके बाद हम लोग देखेंगे अपना वो 9 प्रश्न जो आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो देखिए, हमने इसके लिए एक बॉक्स बना दिया है 67 बीपीएससी से लेके 69 बीपीएससी के। मैं पहले आपको समझा देता हूँ, पूरा मैं एक एक लाइन बताऊंगा नहीं, आपको जब मैं इसे टेलीग्राम पे डाल दूंगा तो आप वहाँ से देख सकते हैं। देखिए 67 बीपीएससी मैंने प्रश्नों का क्रम भी लिख दिया है, जैसे कि देखिए 67 में पहले 4 क्वेश्चन आता था जिसमें 3 क्वेश्चन आपको लिखना होता था, लेकिन 67 से आपका सिलेबस बदल गया। अब आप कहेंगे कि मैंने 67 से 69 का ही पेपर क्यों लिया, क्योंकि 67 में जब विवाद हुआ था तो आयोग ने अपने पैनल के सारे मेंबर को बदल दिया था जो पेपर सेट करने वाले थे, तो इसीलिए मैंने 67 को उठाया और 69 तक के प्रश्नों को समाहित करने का प्रयास किया। तो चलिए देखते हैं, पहले मैं समझा देता हूँ आपको। देखिए, हर बॉक्स में मैंने बता दिया है कि कौन सा प्रश्न का क्रम है। अब प्रश्न कौन सा था मैंने शॉर्ट में उस प्रश्न को लिखा है, मतलब पूरा प्रश्न मैंने आपके लिए यहाँ पे नहीं लिखा है, आप जाकर वहाँ पे मिलान कर लेंगे। और विषय हमने बता दिया है कहाँ से उन्होंने प्रश्न किया था, और श्रेणी भी हमने बता दिया है, मतलब कि श्रेणी कहने का मतलब कि प्रश्न किस तरीके का है, यानी उसका प्रश्न पूछने का दृष्टिकोण क्या था। और हमने इस प्रश्न के सामने यह भी बता दिया कि आपको आंसर लिखते समय क्या ध्यान देना चाहिए था, मतलब उत्तर लिखते समय किन बातों पर विशेष ध्यान देना था। जब जब एग्जाम में आया है जो क्वेश्चन, उसके सामने हमने इंडिकेट कर दिया है। यह आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी बेहद फायदेमंद होगा। यदि जो 71 भी तैयारी करेंगे उनके लिए भी है विश्लेषण ना पर्याप्त होगा, और इसके क्वेश्चंस में क्या आंसर लिखना था इसको देखकर आप समझ जाएंगे। तो मैं सिर्फ प्रश्न बताऊंगा और बाकी चीज़ें आप खुद समझ लीजिएगा। मैंने यहाँ पे समझा दिया क्या किया, और ये काफ़ी मेहनत से हमने आपके लिए बनाया है। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए 67 में बीपीएससी में 5वां जो क्वेश्चन था, बिहार औद्योगिक विकास और भारत से तुलना से था, इस तरीके का प्रश्न था। शॉर्ट में है, लॉन्ग प्रश्न आप देखिएगा। अब इसमें किस तरीके का आपको आंसर बताना था, तो आप बिहार प्लस भारत की तुलना प्लस कारण और इसका उपाय, इस संदर्भ में आपको आंसर देना था। अब हम लोग प्रश्न देखते चलेंगे। देखिए 67 में क्वेश्चन नंबर 6 जीविका से रिलेटेड था, आप इसको देखिएगा। फिर आप देखिएगा 67 में 7वां नंबर जो क्वेश्चन था वो आप देखेंगे नीति आयोग से संबंधित था। अब बाकी चीज़ों को आप देखते जाइएगा। अब देखिए 67 में जो 8वां प्रश्न आपका था, आप देखेंगे बिहार प्रकृति और संसाधन और उनका महत्व से था। बाकी आप तीनों बॉक्स को समझ लेंगे। अब देखिए बाकी 68 बीपीएससी में आप देखिए 68 बीपीएससी ना पैटर्न को चेंज कर दिया है, मतलब 5 शॉर्ट क्वेश्चन और 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपके लिए लिखने के लिए आते हैं। तो उस समय आपको देखिएगा 5 में ए होता है, 5 में बी होता है, 6 में ए होता है, 6 में बी होता है। कौन सा प्रश्न कहाँ से आया और क्यों इसे पूछा गया और इसके लिए क्या आंसर आपको देना चाहिए था, हर बॉक्स में वर्णन है। अब देखिए 68 बीपीएससी में जो 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के वैश्विक व्यापार संबंध से रिलेटेड था। अब देखिए 68 बीपीएससी में जो 5 का बी क्वेश्चन था वो बिहार में टेली घनत्व के स्थिति से संबंधित था। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे जो 68 बीपीएससी में जो 6A क्वेश्चन था वो नीली अर्थव्यवस्था से संबंधित था, ठीक ना। अब देखिए अब हम लोग देखेंगे कि 68 में जो 6 नंबर बी क्वेश्चन था वो बिहार के कच्चे माल आधारित उद्योग से संबंधित था। इस चीज़ को आप समझिएगा और इसको बेहतर तरीके से फिर जब भी आपको टाइम मिले समझने का प्रयास करिएगा कि क्यों इन्होंने प्रश्न पूछा, कहाँ से पूछा, इसके आंसर में हमें क्या देना चाहिए था, ये सारा हमने बता दिया है। अब हम लोग आते हैं 69 के प्रश्नों में। अब देखिए 69 के प्रश्नों में क्वेश्चन नंबर जो 5 था, ए में क्या क्वेश्चन था कि बिहार की जलवायु कृषि के प्रभाव क्षेत्र, इससे संबंधित प्रश्न था। अब देखिए फिर 69 बीपीएससी में जो 5 क्वेश्चन नंबर 5 बी था,
कि शहरों का वर्गीकरण बिहार की जनसंख्या से संबंधित था। अब देखिए, अब हम लोग इसका 69 का क्वेश्चन नंबर 6 ये देखेंगे क्या था। अब देखिए, ट्रिकल डाउन सिद्धांत से संबंधित था क्वेश्चंस। अब देखिए, अब 69 बीपीएससी में जो लास्ट 6 बी क्वेश्चन था वो भारत की मानसून प्रणाली से क्वेश्चन था। मतलब इतने सारे क्वेश्चन था, हमने आपको बता दिया इसके बॉक्स में, हमने बता दिया कि कब प्रश्न आया था, मतलब प्रश्न क्रम क्या था, आपको प्रश्न में मतलब क्या, मतलब संक्षिप्त में हमने आपको प्रश्न भी बता दिया, उसके बाद हमने विषय भी बता दिया कि कहाँ से उन्होंने प्रश्न उठाया था, फिर क्यों उन्होंने प्रश्न पूछा, मतलब उसका दृष्टिकोण क्या था, यह भी हमने बॉक्स में बता दिया, फिर आपको आंसर में क्या लिखना था शॉर्ट में हमने यह भी आपको बता दिया। अब हम लोग चलेंगे अपने लक्ष्य की तरफ जहां आपका असली टारगेट है। तो चलिए थोड़ा सा 1 मिनट में हम लोग देख लेते हैं इसका महत्वपूर्ण पहलू को। आप देखेंगे जो हमने इसका विश्लेषण किया है कि हर वर्ष भूगोल और आर्थिक भूगोल पर ना 2 प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछा गया है। अब देखिए, बिहार केंद्रित भूगोल अर्थात औद्योगिक, कृषि, जलवायु, संसाधन प्राथमिकता में रहा। क्यों रहा प्राथमिकता में? तो कारण इसके पहले है ना कि बीपीएससी राज्य सेवा परीक्षा है, इसलिए बिहार के भौगोलिक पहलुओं को ना जानकारी मतलब होने से प्रशासनिक निर्णय में ना मदद मिलती है प्रशासनिक अधिकारियों को, इसलिए वो आपसे अपेक्षा करता है। अब देखिए, डेटा रिपोर्ट नीति आधारित प्रश्नों की लगातार उपस्थिति रही। क्यों रही? कारण की समसामयिकी और विश्लेषणात्मक सोच पर ना आप एग्जाम लेने वाले का ना, पेपर सेट करने वाले का फोकस बढ़ा है। सरकार की योजनाएं, रिपोर्ट, परीक्षार्थी की जागरूकता और उनकी तार्किक क्षमता को ना परखने का प्रयास करते हैं इनके माध्यम से। अब देखिए, 4th नंबर आप देखेंगे, आप प्रश्नों को जब 67 से 69 का एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि रेखांकन, मानचित्र की उपयोगिता संभावित रही, विशेषतः संसाधन या औद्योगिक तरह के प्रश्नों में। इसके पीछे रीजन क्या है कि नक्शा या चार्ट से जब उत्तर, जब इन मतलब ऐसे प्रश्नों का, सभी का नहीं, अब ऐसा नहीं कि सभी में आपको घुसा देना है यही चीज, नक्शा या चार्ट से उत्तर स्पष्ट संक्षिप्त क्या होता है, इस तरीके के प्रश्नों में प्रभावशाली बनता है और इससे परीक्षक को जानकारी को ना जल्दी समझने में ना सुविधा मिलती है। इसलिए अब हम लोग चलते हैं, आपको एक बॉक्स में हमने यह भी बता दिया है समेकित निष्कर्ष तालिका कि कौन सा प्रश्न कहाँ से आया था। आप इसको देख लेंगे जब भी आपको टाइम मिलेगा। अभी देखने का आपके पास तो टाइम होगा नहीं क्योंकि आपका एग्जाम काफ़ी नज़दीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न के ऊपर, 70वीं बीपीएससी। तो देखिए, 70वीं बीपीएससी के लिए जिसका आयोजन अप्रैल में होना है, अर्थात 25 अप्रैल से शायद आप लोग का एग्जाम है, तो संभावित आर्थिक भूगोल, मतलब यहाँ पे आप समझिएगा इकोनॉमिक्स प्लस ज्योग्राफी, मतलब इकोनॉमिक्स प्लस ज्योग्राफी से रिलेटेड, यहाँ पर कुछ पॉइंट छूट गया है तो इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी से आप समझिएगा, मतलब इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी से रिलेटेड जो 9 क्वेश्चन है इसको आपको देखना है। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, बिहार, पहला प्रश्न जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बिहार में खनिज संसाधनों की अवस्थिति का वर्णन कीजिए। इनमें से किसी 2 खनिज के आधार पर विकसित हो सकने वाले उद्योगों की चर्चा कीजिए तथा इसके आधार पे मतलब इनके आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। यह आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर कर जाएंगे। पहला प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट। सेकंड प्रश्न बताने के पहले दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। कुछ लोग बोलने के बावजूद भी नहीं करते हैं, बट फिर भी मेरा काम है बताना, आप कर लें। यदि आपको अच्छा लगे तो जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो अन्यथा कोई बात नहीं। चलिए सेकंड प्रश्न देखते हैं। हाल के वर्षों में बढ़ते जलवायु असंतुलन के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए भारत एवं कृषि प्रणाली में हो रहे परिवर्तन का भौगोलिक विश्लेषण कीजिए। इस प्रश्न को भी आप कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चाहे आप इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी वाले सेक्शन में जितना भी टॉपिक किए हैं, जितना भी क्वेश्चन किए हैं, चाहे जहां भी टेस्ट दिए हुए हैं, पर इस प्रश्न को एक बार जरूर देखिएगा, चाहे कुछ पॉइंट ही क्यों ना देखे, बट देखिएगा जरूर, आपके लिए यह गेम चेंजर साबित होगा। तीसरा प्रश्न जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों की अवस्थिति का निर्धारण करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। बिहार में नए औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने की संभावनाओं का मूल्यांकन करिए। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए यह प्रश्न इस साल, मतलब 70वीं बीपीएससी के लिए, मतलब इसको जरूर कर जाएंगे। 4th नंबर का प्रश्न देखते हैं जो आपके लिए हमने लाया है। अब देखिए 4th नंबर का प्रश्न थोड़ा सा टॉपिक हल्का पुराना है, बट इसमें नयापन काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए देखते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2023 के संदर्भ में भारत में ऊर्जा भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में परिवर्तन का विश्लेषण कीजिए। क्या बिहार इस ऊर्जा संक्रमण में भागीदारी कर सकता है? इस तरीके का प्रश्न जरूर करिएगा, क्योंकि आपसे आयोग अब नवीनता, मतलब आपसे
चाहेगी, और जब नवीनता चाहेगी तो इस तरीके के प्रश्न ना आपको लिखने के लिए आएगा। तो ऐसे प्रश्नों को ना पहले से करके ना आप तैयार रहिए। कहते हैं ना कि युद्ध में हर तरीके से तैयार रहिए। तलवार से लड़ाई होगा तो तलवारबाजी भी जानिए, गोली बंदूक मिसाइल चलेगा तो उसे भी चलाना सीखिए। कहने का अर्थ है कि ऑलराउंडर बनिए। अब देखिए 5वां प्रश्न जो हम लोग करेंगे, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत में बहु परिवहन अर्थात मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के विकास का आर्थिक भूगोल के संदर्भ में विश्लेषण कीजिए। बिहार में जल मार्ग आधारित परिवहन की संभावनाओं का विवेचन कीजिए। पहले एक टर्म मैं आपको समझा देता हूँ, मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट। बहुत लोगों को हो सकता है, देखिए बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन एक आध भी व्यक्ति अगर नहीं जानता है। गांधी जी कहते थे कि समाज का पिछड़ा व्यक्ति को लाभ हुआ कि नहीं, यह भी ध्यान में रखना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर एक व्यक्ति भी नहीं समझ रहा है तो मैं उसे समझाऊंगा। देखिए मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसमें सड़क, रेल, जल और वायु परिवहन को एक दूसरे से जोड़ा गया हो, ताकि माल और यात्री सहज और सस्ते तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सके। जैसे सरकार की एक योजना है गति शक्ति योजना, आप परिचित होंगे बखूबी। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 6 नंबर का प्रश्न। अब देखिए 6 नंबर का प्रश्न क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो देखिए बिहार में जल संसाधनों की भौगोलिक अवस्थिति और उनका कृषि एवं उद्योग में उपयोग तथा स्वाट विश्लेषण के साथ, मतलब इसका आप करके जाएंगे। अब देखिए इसमें ना स्वाट, इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। देखिए एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, मतलब हमारी स्ट्रेंथ क्या है बिहार की, नदियों की भरमार, जैसे गंगा नदी, कोसी नदी, सोन नदी, मतलब यहाँ जल से सिंचाई बहुत आसान है, इसलिए हमारी क्या है, ताकत है। डब्लू का मतलब क्या होता है, देखिए डब्लू का मतलब होता है वीकनेस, कमजोरी, मतलब बाढ़ और जल भराव से क्या होता है, बिहार को बड़े पैमाने पर नुकसान होता है, हमारी कमजोरी है। ओ का मतलब क्या होता है, हम आपको समझा रहे हैं थोड़ा सा। ओ का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी, मतलब अवसर, मतलब बिहार में जल विद्युत, मत्स्य पालन, जल आधारित उद्योग का ना बड़े पैमाने पर संभावना है। टी का मतलब क्या होगा, तो टी का मतलब होता है ना थ्रेट्स, मतलब खतरा। याद रखिएगा, खतरा मतलब जल प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, ग्राउंड वाटर का घटता स्तर, मतलब इनके विश्लेषण के साथ आपसे वह प्रश्न पूछ सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, इस प्रश्न को न जरूर कर जाएंगे। यदि आपको लग रहा होगा कि मैं सारे टॉपिक को कंप्लीट कर लिया हूँ, मेरे को जरूरत नहीं है, तो यह भ्रम में मत रहिएगा, क्योंकि तैयारी आज तक किसी की ना पूरी हुई है और ना कभी होगी। इंसान अगर है तो हमेशा अधूरा ही रहता है, इसलिए जरूर कर जाएंगे। 7 नंबर का प्रश्न, भारत के शहरीकरण के भौगोलिक प्रतिमानों का अध्ययन कीजिए। बिहार में शहरीकरण की गति और प्रवृत्ति किन कारणों से भिन्न है, इसे भी जरूर करिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए यह टॉपिक है। दोस्तों इस प्रश्न को इतने बेहतर तरीके से कर जाइएगा कि इससे रिलेटेड यदि टॉपिक आ गया तो आप बेहतर अंक प्राप्त कर सकें। 8 नंबर का जो प्रश्न मैं आपके लिए लाया हूं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का वितरण भारत में असमान है। इस कथन के आलोक में बिहार की सूचना एवं संचार टेक्नोलॉजी स्थिति का भौगोलिक विश्लेषण कीजिए। इस प्रश्न को भी आप जरूर करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब देखिए इन प्रश्नों को करने के पीछे देखिए मैं नेक्स्ट कोई वीडियो लेकर आऊँगा तो यह भी बताऊँगा कि आप लोग अगर किसी प्रश्न का आंसर नहीं जानते हैं तो प्रश्न की कीवर्ड के आधार पे कैसे आंसर लिखेंगे। निबंध यदि आपको नहीं पता चल रहा है तो उसके शब्दों के आधार पे कैसे आप निबंध लिख देंगे, अर्थात अपनी राइटिंग से कैसे आप 50% अंक प्राप्त कर लेंगे, ये मैं आपको एक साइंटिफिक अप्रोच के तहत बताऊँगा, जो आप जब एक बार देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं, ऐसे लिख कर भी 50% आंसर प्राप्त किया जा सकता है। 9 नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं जो हमने आपके लिए लाया है। देखिए लाया हूं, भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की अवस्थिति पर प्रकाश डालिए। बिहार में इसकी संभावनाओं और बाधाओं का मूल्यांकन कीजिए। ये 9 प्रश्न आप जरूर करिएगा, आप मेरे कहने से जरूर करिए। और हो सकता है बहुत लोगों की बहुत अच्छी तैयारी होगी तो भले ही वो ना करें, लेकिन जिनको भी लगता है कि नहीं मुझे इन प्रश्नों को कर जाना चाहिए वो फायदे में रहेंगे। और मेरा जो अनुभव है उस अनुभव के आधार पे मैं आपसे कह रहा हूँ कि इन तमाम प्रश्न जो मैंने आपके लिए बनाया है वो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसे जरूर करेंगे। नेक्स्ट अब आपके लिए बच गया है एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी अर्थात विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चंस। उसके लिए भी मैं आपके लिए 7 क्वेश्चन लाऊंगा कल, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि निबंध कैसे लिखा जाता है, निबंध की शैली क्या होना चाहिए, आखिर निबंध में क्या ध्यान दिया जाता है, एक नए अंदाज में मैं आपको दूंगा और आप उसको एक बार जरूर सुनिएगा। फिर एक शॉर्ट आंसर को कैसे लिखते हैं, लॉन्ग आंसर को कैसे लिखते हैं, नहीं जानेंगे तब कैसे लिखेंगे,
तमाम विश्लेषणों के साथ मैं आपके सामने उपस्थित जरूर रहूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम से भी जुड़ जाएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि इससे सामने वाले को ना मोटिवेशन प्राप्त होता है। भले ही आपको लगता है कि मेरे सब्सक्राइबर्स सब्सक्राइब करने से क्या होगा, बट होता है, कहते हैं ना बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो आप जरूर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो का आप वेट भी करेंगे। तब तक आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।